अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज़ फॉर क्लास पीजी एंट्रेंस। तो इसमें लास्ट यूनिट है उस चैप्टर को लेकर, दैट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं सोशल मोबिलिटी पे। वहाँ पे 2 टाइप्स पढ़ने हैं, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन पहले समझते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे हमें लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना है, खाली ये देखना है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है। देखिए बेटा, सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, सोसाइटी एज अ होल अगर हम बात करेंगे, देर आर डिफरेंट लेयर्स, देर आर डिफरेंट सेक्शंस, देर आर डिफरेंट स्ट्रेटास इन टर्म्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज, प्रॉपर्टी, स्टेटस, है ना। तो ये जब एक सोसाइटी को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेस ऑफ जेंडर, on the basis of power, on the basis of property, on the basis of prestige, तो that we called as social stratification। तो आप अगर आपको याद होगा ना, वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी है दैट वाज हाईली स्ट्रैटिफाइड। ब्राह्मण्स वाज वन लेयर, देन वाज क्षत्रियास वाज अनदर लेयर, and then Vaishyas and Shudras. So on the base of education, on the base of property, on the base of richness, on the base of poorness, on the base of property, तो सोसाइटी को हम अगर डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर, तो हम इवेल्युएशन करते हैं। हमारे सोशल स्टेटस स्केल होती है जिससे हम लोगों को इवेल्युएट करते हैं, ग्रुप्स को इवेल्युएट करते हैं, और इसी डिवीजन ऑफ सोसाइटी को कहते हैं, डिवीजन ऑफ सोसाइटी को कहते हैं बेटा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम इससे भी बेटर समझने की कोशिश करते हैं जब हम इन डेफिनेशंस की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, अदरवाइज मुझे बहुत अच्छा खासा लेक्चर है, इसमें 1-2 लेक्चर्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, खाली आपको देखना है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है। आपके सिलेबस में ये वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन सोशल मोबिलिटी सिंस इज़ देयर, तो हमें सोशल मोबिलिटी से पहले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम आए दिन देखते हैं सोसाइटी में गरीब लोग, मिडिल क्लास, अमीर लोग। ये क्या है? ये तो डिवीजन है। तो इसी डिवीजन को कहते हैं बेटा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है डिवीजन इनटू सो मेनी लेयर्स, डिवीजन इनटू सो मेनी स्ट्रेटास, राइट, और यू कैन से सेक्शंस, ठीक है बेटा। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस तरह समझते हैं। देखिए, ऑल सोसाइटीज अरेंज देयर मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है, कोई इक्वल है। देखो 3 चीजें मैंने यहाँ पे बताई। हर किसी सोसाइटी में लोग जो है उनके मेंबर्स को अरेंज करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी उनको हम सुपीरियर कहते हैं, दूसरी कैटेगरी इंफीरियर कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी इक्वालिटी कहते हैं। द वर्टिकल स्केल ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्लेसिंग ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्ट्रेटा लेयर्स इज कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो अभी जो मैं बात कर रहा था, हमारे सोसाइटी में अमीर लोग होते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज सुपीरियर पीपल। कुछ गरीब, उनको हम इंफीरियर बताते हैं। तो कुछ जो मैक्सिमम सेक्शन ऑफ द पीपल होते हैं इन द सोसाइटी, दे आर हैविंग द इक्वालिटी। तो 3 सेक्शंस यहाँ पे मैंने बताए, 3 लेयर्स यहाँ पे मैंने बताया, स्ट्रेटास मैंने बताए। इसी स्ट्रैटिफिकेशन को कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है लेयर्स बनना। किन के लेयर? सोसाइटी के। सोसाइटी में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। लोगों के अंदर क्या है? सोशल प्रोसेसेस है, सोशल इंटरेक्शन है। इसी सोशल प्रोसेस को, इसी सोशल इंटरेक्शन के डिविजन्स करना, तो दैट वी कॉल्ड एज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। एंड सेकेंड वन अगर हम देख सकते हैं ना, ये कॉमन डेफिनेशन है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। तो ये सोशोलॉजिस्ट है, ये कैसे डिफाइन करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को? ये कहते हैं द प्रोसेस बाय विच individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status। तो याद रखना है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ये सोसाइटी को डिवाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। किसी का हाई स्टेटस होता है, किसी का लो स्टेटस होता है, किसी का इन बिटवीन, मिडिल क्लास, ठीक है ना। तो आप आए दिन देखते हैं हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में, सॉरी हमारे सोसाइटी में, देयर आर द पीपल दे हैव द ग्रेट स्टेटस, दे आर अमीर, अमीर मनजन वनंच, रिच पीपल, मिडिल पीपल एंड वेरी पुअर पीपल।
That's what it's a vertical classification, vertical evaluation on the basis of stats. तो ये किसने कहा है? निमकॉफ और ऑगबर्न ने कहा। ठीक, अगर हम मुर्रे की बात करेंगे, इट इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हाई एंड लोअर सोशल यूनिट्स। तो यार जितने भी डेफिनेशंस आप देखोगे ना, मतलब सोशोलॉजी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर, आपको भाई एक ही चीज समझ आएगी कि हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ पावर, ऑन द बेस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेस ऑफ रोल दे प्ले, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, so that division of the society is called as social stratification। तो यही मैंने बताया था, तो ये आपको इसी तरह से याद रखना ही रखना है। तो बहुत सारे डेफिनेशंस अवेलेबल है बेटा, सिंस मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जहां जहां पे डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट आएगा वहां वहां आपको खुद को भी सर्च करना है कि कौन कौन से डेफिनेशंस ठीक रहेंगे, शॉर्ट डेफिनेशन जो आपको खुद को समझ आएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए आई विल रिलेट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन विद सोशल मोबिलिटी। देखिए भाई, इसी तरह आप जुड़े रहे मेरे साथ, तो ये सारे पॉइंट्स को इंशाल्लाह आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, तो इसका जो दूसरा सेक्शन है वो सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी उतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बिल्कुल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल मोबिलिटी, राइट। अगर मैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करूँगा, मैंने सोसाइटी को ना डिवाइड करना है बहुत सारे हिस्सों में। तो ये मैंने स्ट्रेटास बनाए, ठीक है। सपोज मान ले यहां पे पुअर पीपल है, पुअर पीपल, यहां पे मिडिल क्लास पीपल है, मिडिल क्लास है, और यहां पे रिच क्लास पीपल है। अब देखिए, जो लोग होते हैं ना सोसाइटी में, दे आर ऑलवेज इन अ मूवमेंट, दे ऑलवेज मूव। यहां पे पुअर पीपल का स्टेटस आपको पता है, स्टेटस पुअर है, लो स्टेटस है। अब ये मेहनत करेगा, अपनी मेहनत से ये यहां तक आ जाएगा। तो देयर इज अ मोबिलिटी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। पहले इसका क्लास क्या था? पुअर पीपल, लेकिन इसने मेहनत की, इसने एजुकेशन हासिल की, और तब जाके इसकी मतलब ये गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो इसका स्टेटस ये वही रहा कि चेंज हुआ। तो पहले इसका स्टेटस पुअर पीपल में काउंट किया जाता था, लेकिन एजुकेशन की वजह से, हार्डवर्क की वजह से इसने अपना स्टेटस मतलब चेंज किया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ नहीं रहेगा, ये और ज़्यादा मेहनत करेगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। तो दैट्स व्हाट इज दिस? सो दिस इज अ मूवमेंट फ्रॉम वन लेयर ऑफ द सोसाइटी टू अनदर लेयर। जब हम लेयरिंग कहते हैं तो इट्स अ स्ट्रैटिफिकेशन, लेकिन जब हम मूवमेंट इन द लेयर्स कहते हैं, दैट इज मोबिलिटी। That is mobility. So that is why, my dear, I have related social stratification with social mobility. तो यहाँ पे हाँ एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे अपने लाइफ में कि जो स्लिम एरियाज का बंदा रहने वाला, जो उसका बाप रिक्शा चला रहा था, तो वो IAS ऑफिसर बन गया, उसने क्वालिफाई IAS ऑफिसर, ही क्वालिफाइड IAS। तो ये क्या है? मोबिलिटी है। तो ये मोबिलिटी है। इंसान अपना रोल, इंसान अपना स्टेटस, इंसान अपनी प्रॉपर्टी, इंसान अपना प्रेस्टीज चेंज कर सकता है विद द एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एक्चुअली चेंज योर पोजीशन, दैट इज एजुकेशन। एक गरीब इंसान एजुकेशन हासिल कर सकता है और एजुकेशन इसको अपलिफ्ट कर सकता है। सो द ग्रेट चेंज दैट ब्रिंग इन द सोसाइटी इज एजुकेशन। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि सोशल चेंज में जब हम एजेंट्स को देखते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, तो माय डियर, द ओनली हथियार वी हैव in our hands by which we can transform our society, by which we can develop our society, by which we can bring a desirable change in our society, that's my dear education. तो social mobility और education में अब आपको अगर relate करना है तो social mobility मतलब there is always a transition of the people from one layer to another layer if there is education. Education can हम कहते हैं ना, education is just like a petrol. Once you feel that, once you inhale the education in you, it can lift you to the very good status. So that's why education has always been there to change the
role of a people, to change the status of the people, to change the functions and pattern of the people. So I hope बेटा आपको ये समझ आ गया. देखो social mobility अब आपको समझ आ गया. This is simply movement of an individual, movement of a group from one strata to another strata. So simply movement of the people from one social status to another social status. It's generally of two types. One is beta horizontal mobility. Horizontal mobility. देखो horizontal mobility क्या है? Suppose this is position A, this is position B, this is position C. Example through हम आपको समझाएंगे. तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन. इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन माय डियर, हॉरिजॉन्टल लाइन. यहाँ पे पर्सन जो है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर एंड हिज पोस्टिंग इज एट प्लेस ए. बट आफ्टर फ्यू ईयर्स तो इसकी पोस्टिंग चेंज हो गई, इसको बी वाले पोजीशन पे लाया गया. उसके बाद टीचर ही है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हुई. तो यहां पे देखो स्टेटस टीचर टीचर टीचर, स्टेटस चेंज नहीं हुआ. नो चेंज इन स्टेटस बट पोजीशन गेट्स चेंज्ड. अभी उसकी पोजीशन ए प्लेस पे थी, फिर बी, फिर सी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो यहां पे बट पोजीशन चेंजेस, position changes. So such type of mobility is called as horizontal mobility. So in horizontal mobility there is no change in the status but there is change in the position. I hope beta this is clear to you. So it's a horizontal mobility. तो horizontal mobility में change in position within the range of status. ठीक, तो स्टेटस में चेंज नहीं हो रहा है बट चेंज इन द पोजीशन हो रहा है. अब देखो और एक एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे जो गो फर्स्ट पॉइंट यू नो नाउ, हॉरिजॉन्टल व्हाट वी कॉल्ड एज मोबिलिटी. अब देखिए फॉर एग्जांपल इट इज पोजीशन ए. सपोज पर्सन इज क्लर्क, तो इसने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो ये डायरेक्टली ऑफिसर बन गया. इसने और एग्जाम्पल क्वालिफाई किया तो ये बहुत बड़ा ऑफिसर बना. यहां पे पोजीशन भी चेंज और स्टेटस भी चेंज. तो अगर मैं लाइन ड्रा करूंगा तो इज इट ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? इट इज वर्टिकल लाइन माय डियर. तो वर्टिकल मोबिलिटी में आप देख सकते हैं ना बेटा, इट इज, हां यहां पे आपका क्लास, आपका पावर, आपकी पोजीशन, आपकी ऑक्यूपेशन सब कुछ चेंज होता है. तो इन वर्टिकल मोबिलिटी यहां पे हम लिखेंगे, इन वर्टिकल मोबिलिटी देयर इज चेंज इन पोजीशन. जो आपकी पोजीशन थी वो भी चेंज हुई, जो आपका स्टेटस था वो भी चेंज हुआ, जो आपकी ऑक्यूपेशन था, जो आपका पावर था, जो आपका प्रेस्टीज था, सब कुछ चेंज होता है. किसमें वर्टिकल मोबिलिटी में. तो इन वर्टिकल मोबिलिटी देयर इज चेंज इन पोजीशन, देयर इज चेंज इन स्टेटस, देयर इज चेंज इन ऑक्यूपेशन, देयर इज चेंज इन द पावर माय डियर, देयर इज चेंज इन द पावर. ओके, तो अगर हम, ये क्लर्क था, इंफीरियर जॉब था, अब ये ऑफिसर बना, ये सुपीरियर जॉब था. इंफीरियर से सुपीरियर तक आना तो इट इज अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी. अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी. अब देखो बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, अभी भी हो रहा है कि ऑफिसर होने के बावजूद इसने, ही वॉज इन्वॉल्वड इन द करप्शन, तो इसको इस पोस्ट से हटाया गया. ही हैज लॉस्ट इट इस पोजीशन, तो इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी. तो ब्राइब से या कुछ कारण, कोई बहुत सारे रीजन होंगे तो जिससे इसकी पोजीशन को नीचे लाया जा सकता है या हटाया जा सकता है, तो दैट वी कॉल्ड एज वर्टिकल मोबिलिटी. तो दिस इज
सोशल मोबिलिटी में अब आपने क्या याद रखा, देयर आर जनरली टू टाइप्स, वन इज हॉरिजेंटल मोबिलिटी, अनदर इज वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजेंटल मोबिलिटी में बेटा आपको याद रखना है पोजीशन खाली चेंज होते हैं लेकिन स्टेटस चेंज नहीं होता। वर्टिकल मोबिलिटी में बेटा आपका पावर, आपका ऑक्यूपेशन, आपका स्टेटस, आपका सब कुछ चेंज होता है। ओके माय डियर, तो दीज आर यस। नाउ अनदर इज some aspects of social mobility. One is beta sanskritization. ये sanskritization and number second is westernization and third one is modernization. ये दो टर्म्स जो है इट वाज गिवन बाय S.N. Srinivasan, M.N. श्रीनिवास। और जो मॉडर्नाइजेशन है इट वाज डैनियल लर्नर। तो ये याद आपको रखना है। संस्कृताइजेशन में क्या होता था कि जो लोग अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, तो शूद्रा जो लोअर क्लास के लोग थे वो कॉपी करते थे ब्राह्मण्स के क्लास को और वो चाहते थे कि हम भी उन्हीं जैसे बने। तो दे एक्चुअली कॉपी देयर कास्ट, कस्टम, बिलीफ एट्सट्रा, वो भी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। और कर्नाटका में एक सोसाइटी थी कूर्ग, तो M.N. श्रीनिवासन ने इसी सोसाइटी में लोगों को देखा कि वो किस तरह कॉपी करते थे ब्राह्मण्स की क्लास को लेकर और वो भी बनना चाहते हैं, उनका लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं संस्कृताइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन इज द एजेंट ऑफ संस्कृताइजेशन, राइट। तो जो वेस्टर्नाइजेशन में लोग, जो वेस्ट में लोग होते हैं उनको कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर अपनी एग्जाम्पल लेंगे, हमारे अंदर ड्रेस को लेकर, खाने को लेकर, पीने को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट की हुई है, किनको देखकर, वेस्ट को देखकर। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप आईसीटी को भी मिमिक्री करते हो, आईसीटी बेस्ड जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनी सोसाइटी में अप्लाई करोगे, लेकिन वहाँ पे आपको पॉजिटिव चेंज ही नज़र आएगी। वेस्टर्नाइजेशन में आपको बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चेंजेस आएगी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन में आपको बहुत सारे वैल्यूज़, कस्टम्स, बिलीफ्स और डेवलपमेंट को लेकर चेंज देखने को मिलेगी और वो भी पॉजिटिव। तो दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन बेटा डैनियल लर्नर, और मॉडर्नाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल है बेटा दैट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन कैन ब्रिंग अमंग द पीपल अ डिजायरेबल चेंज। उनका माइंडसेट को लेकर मटेरियल एस्पेक्ट एज वेल एज नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में चेंज आ सकती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, बाय विच यू कैन बिकम मॉडर्नाइज्ड। मॉडर्नाइज्ड डजंट मीन दैट यू हैव अ क्लोथ्स, a well fitted clothes, you are that, no. Modernization means when you are ready to accept the change that can actually bring a positive development in your society. So it can only happen when you are very well educated. So that is why it is modernization. तो अब आपने याद क्या रखना है कि important aspects of social mobility or social change. So that is Sanskritization, Westernization and modernization. I hope beta this much is clear. So by this we have completed unit number 2 also. Sociological aspect is done. And my dear, I request you people now जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो यूनिट है वो ऑलरेडी हम आपके साथ चैनल में शेयर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू दैट। तो मैं सारे वीडियोस आपके ग्रुप में सेंड करूंगा। अगर आपको प्लेलिस्ट में वो नज़र नहीं आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको एक एक करके वो सारे सेंड करूँगा, आप उसी पे पढ़ोगे। और इंशाल्लाह हाँ, ईद के बाद इंशाल्लाह मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पेपर को लेकर हम एनालिसिस करेंगे। तो मैं पेपर्स जो है 2-3 साल के, पिछले साल के 2-3 पेपर्स मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, तो वो भी मैं यूट्यूब पे अवेलेबल रखूँगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और अल्लाह ताला बूझन, तो अल्लाह ताला दीनों कामयाबी दुआ में याद रखना। थैंक यू बेटा।